और बताता हूं कुकाछे। ढाड़ी ने कहा, मैं अपने बेटे की बात सुनकर जैसे ही आगे बढ़ा, तब तक मैंने अपने परिवार से ऐसे सदस्य की आवाज सुनी जो आज तक मैंने नहीं सुनी थी। किसकी नहीं सुनी थी? मेरी बहू इतना घूंघट करके रखती है मैया। बाबा कितना कितना माताओं? हाँ इतना। आज भी आप ब्रज में जाओ, गांव प्रदेश की ओर जाओ, वृंदावन में, महाराज इतनी चूड़ी और इतना घूंघट करके माताएं रहती, आज भी रहती। तो कहीं कहीं इतना घूंघट है तो कहीं त्रिजटा नहीं कहेंगे, वो तो भक्त थे महाराज, सूप नखई बन के घूम रही है, ताड़कई बन के घूम रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना कर लो और बज बज के गिरो, नहीं, लेकिन जितना मर्यादा है आपकी उतना तो होना ही चाहिए। आपके बाल, आपके नेत्र तो कम से कम ढके होने चाहिए, माताओं को विशेष। क्यों? इसका भी रीजन है ना, ये हमारे संस्कार हैं, ये जंजीर नहीं है, बेड़ियां नहीं है। आप खूब IAS PCS बनिए, खूब बड़े बड़े ओहदों पदों पर जाइए, लेकिन जो मर्यादा है आपकी उस पर स्थिर होकर चला जाए, उस पर होकर चला जाए। आपका बाल कोई परपुरुष न देखे, आपके सिंदूर कोई परपुरुष न देखे, आपके नेत्र बड़ों से न लड़े, क्योंकि एक मर्यादा होनी चाहिए, इसलिए नेत्रों तक का पर्दा है और कुछ नहीं है। महाराज दशरथ जी मैया सिया को इतना प्रेम करते हैं कि महाराज अपने पास में बिठाकर एक सिया सिया कहते, इतनी छोटी सी है, ये प्रेम है, लेकिन मर्यादा उतनी ही प्रबल भी है। और नेत्रों का भी पर्दा वहीं से मानो शुरू हुई। कथा भी मैंने सुनी अवधवासियों के मुख से कि एक बार मैया सीता दशरथ जी को भोजन पवा रही थी, तब तक एक मक्खी उड़ती हुई आई और उन्होंने थोड़ा सा तिरछी निगाह से देखा तो मक्खी भस्म हो गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़ा और कहा, देवी कभी इस दृष्टि से मेरे राम को मत देख लेना। और तब से महाराज अपनी नजरों को छुपा के आने लगी। और दूसरा कारण, आपके हृदय की समस्त संवेदनाएं आपके नेत्रों से प्रकट हो जाती हैं। हाँ? होती हैं कि नहीं? मैं महाराज नैन लड़ जाए तो क्या क्या हो जाता है। तो आंखें सबसे नहीं मिलानी चाहिए, खासकर बड़ों से तो बिल्कुल नहीं मिलानी चाहिए, ये मर्यादा है। ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, सबके लिए। आप देखो जो कुलीन पुरुष हैं, कुलीन स्त्रियां हैं, वो कभी नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं करते, एकदम विनम्र। ये होना चाहिए, यही सब मर्यादा है। और ये सब विलुप्त होती चली जा रही है। बाहर तो कुछ और ही महाराज हो रहा है, गांव में तो थोड़ी बहुत बाकी भी है। बाहर जाके देखो पता ही नहीं चलेगा सधवा है कि विधवा है, कोई लक्षण युक्ति नहीं होता उनके अंदर। बालों को तो खास करके माताओं को रखना चाहिए ढककर, चाहे वो रसोई में हो, चाहे वो व्यास पीठ पर बैठी हो। खासकर वो बात विषय अलग है, लेकिन बालों का होना चाहिए। जो सधवा के लक्षण हैं उन सभी चिन्हों से युक्त होनी चाहिए। लेकिन सब हमारा फैशन, वो नाना प्रकार के वो करिया उज्जर लाल लपेट लेंगे जरूर, लेकिन एक सुंदर सा सिंदूर लगाने को कह दे तो वो नहीं लगाएंगे। है महाराज एक दिन फोटो आया, साकेत भैया, हम काफी देर तक हंसते भी रहे और अजीब भी लगा। एक माता श्री यहां से सिंदूर लगाई, यहां से अलग फैशन शुरू हो रहा। अब माताओं की चालाकी देखो, यहाँ हल्का सा लगा करके फिर यहाँ से पल्ली बाल झाड़ लेंगे, सिंदूर दिखे ही नहीं, कोई समझे ही नहीं कि हमारा विवाह भी हुआ है। अब बताओ, ये सब चीजें हो रही। और ठीक है, अब तो इतनी कुरीतियां फैल गई हैं, शहरों में जाओ तो वो अभद्र तरीके के कपड़े चल गए हैं महाराज। वो सब विषय नहीं है ना, मैं इसको कहने के लिए बैठा हूं, लेकिन बस इतना कहूंगा, थोड़े सभ्य बन जाओ, थोड़े संस्कारी बन जाओ, ये आपके ही भले के लिए है। भोजन कितना भी सुंदर हो, क्या उसे दरवाजे के बाहर रख देते हो? क्या उसे खुले में रख देते हो? भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्वादिष्ट है, सुंदर है, लेकिन ढक के क्यों रखते हैं? क्योंकि उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता बनी रहे। वैसे माताओं, आप हमारे समाज के लिए बहुत ही बहुमूल्य हो,
बहुत ही शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए आपके लिए जो मर्यादाएं हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी शुद्धता के लिए हैं, आपकी पवित्रता के लिए हैं, ना कि जंजीर है। जंजीर नहीं है, वो आपके ही हित के लिए है। हमारा तो सनातन धर्म कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी रमन करते हैं। सदैव सम्मान होता आया है, सम्मान हो रहा है और होता ही रहेगा। बस हम अपनी मर्यादा में बने रहें तब। यदि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी सहभागी हैं। महाराज, खुले में जब भोजन को रख दिया जाता है तो मक्खियां भिन भिनाने लगती हैं। उसी प्रकार जब आप इस बहुमूल्य शरीर को समाज में खुला रखेंगी तो मक्खियां भिन भिनाएंगी ही। क्योंकि हमारी मर्यादा बनती है कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते हैं। आप सबला हैं, अबला नहीं हैं। नारी के समान शक्तिशाली कोई नहीं है इस संसार में। वो इतनी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कर दिया जाए तो कोई रोक नहीं सकता उनको। इसलिए बार बार थोड़ा अबला, थोड़ा ये सब मर्यादाएं बना के उनको सुव्यवस्थित रखा जाता है। नहीं तो स्वतंत्र स्त्री महाराज बहुत बन भी सकती है और महाराज बहुत बिगड़ भी सकती है। इसलिए मर्यादा में रहें, संस्कार में रहें और सुरक्षित रहें।